प्रद्योत गुरुकुल परिवार के सभी साथियों को राधे राधे। मैं हूं पीके सर, आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास। जी हाँ, आज हम हिंदी साहित्य के एक ऐसे रत्न को लेकर आए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जिसकी रचनाएं परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं, जिसे द्वितीय प्रेमचंद कहा जाता है, जिसे आंचलिक उपन्यासों का सरताज कहा जाता है। जी हाँ, आप समझ गए, हम बात कर रहे हैं फणीश्वर नाथ रेणु की। रेणु का अर्थ होता है धूल, रेणु का अर्थ होता है मिट्टी, धूल, मिट्टी के कण, धूल, जो धूल से मिला जुला है, जो धूल में ही समाया हुआ है, धूल में ही फैला हुआ है, धूल से ही प्रसिद्ध है, जो धरती से जुड़ा हुआ है, जो धरती ने जिसने अपने धरती, अपने क्षेत्र, अपने समाज, अपने अंचल का लिखा, अपने क्षेत्र को प्रसिद्धि दी, ऐसे साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु पर चर्चा करने आए हैं। और आज हम विशेष रूप से उनके उपन्यासों की चर्चा करेंगे, उपन्यासों का रचना काल और उपन्यासों का वर्ण्य विषय जानेंगे और ट्रिक से उपन्यास भी याद करेंगे। वैसे तो इन पर क्लास बहुत बड़ी होनी चाहिए, लेकिन आज हम एक छोटी सी क्लास लेकर आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं जो आपके लिए बेहद खास होने वाले हैं। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, आप नोट कीजिए, और आपको परीक्षा में यदि लाभ मिले तो आप बात करना, अन्यथा कोई बात नहीं, ठीक है। तो हम आपको बिना किसी स्वार्थ के सीधे सीधे हम आपके हित के लिए लेकर चल रहे हैं आज की इस क्लास में। चलिए देखिए, फणीश्वर नाथ रेणु, हमने यहाँ पर संक्षेप में इनका जीवन काल भी लिखा हुआ है। जीवन काल का मतलब इनका जन्म कब हुआ है और निधन कब हुआ है। महत्वपूर्ण, ज़्यादा जीवन परिचय हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, लेकिन जीवन काल इनका, महत्वपूर्ण जीवन काल, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमने यहाँ पर नोट की हुई हैं। चलिए, तो जीवन काल 1921-1977 ईस्वी, अर्थात 1921 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1977 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। जन्म पूछा जाए तो 1921 और निधन पूछा जाए तो 1977 ईस्वी, ठीक है। अब देखो, फणीश्वर नाथ रेणु, इनका जन्म स्थान क्या है? औराही हिंगना, ये पूर्णिया जिला में है और बिहार में है। आपको फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में यदि आपको पढ़ना है तो सबसे पहले पूर्णिया याद कर लो। पूर्णिया ये जिला है, जनपद है, क्षेत्र है, अंचल है। तो इस पूर्णिया पर आधारित लगभग सभी, अधिकांश उपन्यास इनके इसी पूर्णिया पर आधारित हैं। सारे उपन्यास आंचलिक उपन्यास हैं, तो हम आगे चर्चा करेंगे उनकी, ठीक है। तो इनका जन्म स्थान क्या है? औराही हिंगना, ये गांव का नाम है, इसे भी आप याद रखेंगे यदि ये स्थान पूछा जाता है तो। लेकिन ये कहाँ पर है? पूर्णिया जनपद में है, और ये पूर्णिया जनपद कहाँ है? बिहार में है, ठीक है। तो ये बिहार के रहने वाले साहित्यकार हैं। अब इनका जीवन साथी, तो ऐसा बताया जाता है कि रेखा, पद्मा और ललिता, ये इनके जीवन साथी रही हैं, ठीक है। रेखा, पद्मा और ललिता जीवन साथी हैं, ये तीन, ठीक है। ये जीवन साथी वाला, ये तीनों नाम, ये जानकारी, ठीक है, ये वाली जानकारी जीवन साथी के बारे में, तीन जीवन साथी इनकी, ठीक है, रेखा, पद्मा और लतिका, सॉरी। अगला है, इन्हें साहित्यकारों ने द्वितीय प्रेमचंद कहा है, ठीक है। इन्होंने प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाया, इन्होंने प्रेमचंद के भावों को आगे बढ़ाया, और इनके उपन्यास, जो आंचलिक उपन्यास है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है, उसे प्रेमचंद के गोदान के बाद हिंदी साहित्य का दूसरा सबसे प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास पूछा जाए, सबसे श्रेष्ठ उपन्यास पूछा जाए, तो आलोचकों का मत है गोदान हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। गोदान के बाद यदि द्वितीय स्थान पर पूछा जाए कि हिंदी साहित्य का दूसरा श्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है, तो नाम आता है मैला आंचल का। तो बहुत ही श्रेष्ठ उपन्यास है, इसलिए इन्हें द्वितीय प्रेमचंद भी कहा जाता है, ठीक है। आलोचकों ने इनके उपन्यास मैला आंचल को गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा है, ठीक है। मैला आंचल इनका जो उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास, इस उपन्यास को गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा है हिंदी का,
ठीक है, हिंदी साहित्य का। तो ये बहुत अच्छी जानकारी है आपके लिए। अगला है तीसरी कसम कहानी पर तीसरी कसम फिल्म भी बनी है। इनकी जो कहानी है तीसरी कसम, इस पर तीसरी कसम, इसका दूसरा नाम था मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम कहानी का दूसरा नाम है तीसरी कसम, और इस पर फिल्म भी बनी है। तो ये कुछ तथ्य हुए जीवन परिचय से संबंधित, जीवन काल और जन्म स्थान, महत्वपूर्ण तथ्य हुए फणीश्वर नाथ रेणु से संबंधित। ठीक है, अब चलते हैं उपन्यास। इनके उपन्यासों पर हम उपन्यास, इसके बाद एक पेज और था, ये। चलो इनकी कुछ रचनाएं और पढ़ लो, फिर उपन्यासों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी प्रमुख कुछ रचनाएं और देख लीजिए यहाँ पर, फिर उपन्यास पढ़ेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं, चलिए उपन्यासों की चर्चा तो करेंगे हम बाद में। प्रमुख रिपोर्टाज भी इनके बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपोर्टाज भी इनके बहुत पूछे गए हैं परीक्षाओं में। ऋण जल धन जल बहुत पूछा जाता है। ऋण जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, श्रुत अश्रुत पूर्व, वन तुलसी की गंध। ठीक है, ये चारों रचनाएं बार बार पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रचनाएं हैं। ठीक, आप ये नोट करके रखेंगे, हमने पहले भी कई बार बताई है ये। इनकी प्रमुख कहानी पर हम आपको इनकी कहानियों पर एक स्पेशल क्लास देंगे। इनकी कहानियों के पात्र पूछे जाते हैं, इनकी कहानियों का वर्ड विषय पूछा जाता है। तो यहाँ वर्ड विषय और पात्र देकर ये क्लास बहुत बड़ी होती। तो इनकी कहानियाँ, ये कुछ महत्वपूर्ण कहानियाँ हमने यहाँ लिखी हैं, बहुत सारी कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं। तो उन कहानियों में से जो महत्वपूर्ण कहानी है, उनके पात्र और उनकी वर्ड विषय हम आपको एक अलग क्लास में देंगे। यहाँ आप समझ लीजिए पंचलैट ये माध्यमिक की इंटरमीडिएट की परीक्षा में पाठ्यक्रम में लगी हुई है। पंचलैट ये भी एक आंचलिक कहानी है। ठीक है, पंचलैट पेट्रोमैक्स, जलने वाली गैस जो जलती थी उसके लिए प्रयुक्त है शब्द। लाल पान की बेगम बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ठीक है, ठुमरी महत्वपूर्ण है। मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। आदिम रात्रि की महल बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। तो ये महत्वपूर्ण कहानियाँ कुछ हो गई। ठीक है, ये कुछ रिपोर्टाज महत्वपूर्ण हो गए इनके, ये आप नोट रखेंगे, याद रखेंगे। अब हम चलेंगे उपन्यासों पर। ये मुख्य आज की विषय का मुख्य टॉपिक है, उपन्यास। फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास, फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास, प्रमुख उपन्यास सारे हमने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। ठीक है, और इनका वर्ड विषय भी दिया हुआ है। पहली बात महत्वपूर्ण ये है कि इनके सारे उपन्यास आंचलिक उपन्यास हैं। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु का कोई उपन्यास पूछा जाए तो आप बता देंगे आंचलिक उपन्यास। मैला आंचल कैसा उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास। परती परिकथा किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास। ठीक है, इसके बाद दीर्घतपा किस प्रकार का उपन्यास है? आंचलिक उपन्यास। जुलूस आंचलिक उपन्यास। कितने चौराहे? आंचलिक उपन्यास। पलटू बाबू रोड आंचलिक उपन्यास। राम रतन राय आंचलिक उपन्यास। ये सभी आंचलिक उपन्यास हैं। अब इनका रचना काल पूछा जाए तो आप बता देंगे आंचलिक उपन्यास मैला आंचल, ये क्रांतिकारी उपन्यास है और 1954 में लिखा गया है। ठीक है, इसके 3 साल बाद 1957 में परती परिकथा लिखा गया है। इसके 6 साल बाद दीर्घतपा लिखा गया है 1963 में। इसके फिर 2 साल लगे हैं जुलूस। फिर 1 साल बाद कितने चौराहे पूछा जाएगा तो फणीश्वर नाथ रेण। और कितने पाकिस्तान पूछा जाएगा तो कमलेश्वर। ठीक है, कितने शब्द से? कितने पाकिस्तान? कमलेश्वर। कितने चौराहे? रेणु। ठीक, आगे है पलटू बाबू रोड 1979 और राम रतन राय, ये अपूर्ण उपन्यास है। अब देखो इनकी कथा भी समझ लीजिए। इनकी कथा परीक्षाओं में बहुत पूछी जाती है। पूर्णिया जिले के मेरीगंज अंचल का वर्णन है। मेरीगंज क्षेत्र, गांव क्षेत्र जो है मेरीगंज, उसका वर्णन है।
पूर्णिया जिले के अंतर्गत है, बिहार राज्य में है। मेरीगंज की सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन है, मेरीगंज की राजनीतिक स्थिति का वर्णन है, मेरीगंज की आर्थिक स्थिति का वर्णन है, धार्मिक रीति रिवाजों का वर्णन है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सभी वर्णन समाहित हैं काहे में, मैला आंचल में। ठीक है, तो ये एकदम बहुत शानदार उपन्यास बन गया है मैला आंचल एकदम। ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने वर्णन किया है। अब दूसरा देखो पड़ती पर कथा, यहाँ ये देखो फिर आ गया पूर्णिया। ये पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा है। इसमें कौन से गांव की, ये मेरीगंज, ये परानपुर, जिला दोनों में पूर्णिया ही है। मेरीगंज और ये कहाँ की कथा है, परानपुर की कथा है। काय में परानपुर की कथा है, परानपुर की कथा, परती पर कथा। ठीक है, परती पर कथा, परानपुर की कथा है इसमें, परती पर कथा में। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, यदि पूछा जाए परानपुर की कथा कौन से उपन्यास में है, तो परती पर कथा में है। ठीक है, अगला है दीर्घ तपा। अब देखो इसमें आया है पटना, इसमें क्या है, पटना, पटना का वर्किंग वीमेंस हॉस्टल, वर्किंग वीमेंस हॉस्टल की ये बेला है। और इस बेला के माध्यम से ये ईमानदार है, जो भ्रष्ट व्यवस्था है उसमें ये ईमानदारी कैसे निभाती है, कैसे ईमानदारी का पाठ अदा करती है, ये सब इसमें दिखाया गया है। ठीक है, तो एकदम अच्छा उपन्यास बन रखा है, ईमानदार बेला है और भ्रष्टाचार में से ये ईमानदारी दिखाई गई है। पटना के वर्किंग वीमेंस हॉस्टल से जुड़ी हुई कथा है। अगला है जुलूस, ये पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश भी कहते हैं। पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान को पाकिस्तान या पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। तो ये बांग्लादेश से जो पूर्णिया जिले में, ये देखो दो पूर्णिया हो गया और तीसरा फिर पूर्णिया हो गया। ठीक है, बांग्लादेश से जो पूर्णिया जिले में शरणार्थी आए हैं उनकी कथा का वर्णन है, उन शरणार्थियों की सामूहिक मानसिकता का वर्णन है, उनकी समस्याओं का वर्णन है, उनसे जुड़े हुए वर्णन इस जुलूस में है। जुलूस कैसे होते हैं, सामूहिक लोग निकालते हैं, तो उनका सामूहिक वर्णन है इसमें। ठीक है, पूर्णिया जिले की ही ये कथा है। अगला है कितने चौराहे, 1966 का उपन्यास है। एक बालक है मनमोहन। ठीक है, इस मनमोहन को केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन की झांकी प्रस्तुत की गई है। ठीक है, पात्र पूछा जाएगा, मुख्य पात्र कौन है, मनमोहन। इसे केंद्र में रखकर स्वाधीनता आंदोलन की झांकी प्रस्तुत की गई है कितने चौराहे में। ठीक, अगला है पलटू बाबू रोड, ये पूर्णिया जिले के बंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कथा है। ये अंतिम उपन्यास माना जाता है। ठीक है, एक बंगाली परिवार है, बंगाल से आया हुआ परिवार है, वो चारित्रिक रूप से कैसा भ्रष्ट है, पतन हो गया है उसका वर्णन इसमें किया गया है। राम रतन राय, ये अपूर्ण उपन्यास है। राम रतन राय, ये अपूर्ण उपन्यास है। अब ये शानदार उपन्यास और उनकी कथा, उनका वर्ड विषय आपके समझ में आ गया होगा और आपके काम आ गया होगा। अब हम इसे याद करने की बताएंगे आपको ट्रिक, और ट्रिक होगी लाजवाब, शानदार। एक लाइन सारे उपन्यास पक्के। मैले आंचल की कथा दीर्घ जुलूस में पलटू बाबू ने राम रतन से कही। मैले आंचल की कथा, मैले आंचल की कथा, मैले आंचल की कथा, इतना याद हो गया आपको। मैले आंचल की कथा दीर्घ जुलूस में, दूसरा भाग, मैले आंचल की कथा दीर्घ जुलूस में पलटू बाबू ने राम रतन से कही। ठीक है, पलटू बाबू ने राम रतन से कही। ठीक है, पलटू बाबू से कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है। मैले आंचल, अब देखो ये जो मैले आंचल है, तो मैले आंचल से कौन सा उपन्यास बना, मैला आंचल, मैला आंचल। ठीक है, ये सारे उपन्यास रचना काल के क्रम में मिलेंगे आपको। मैला आंचल की साइलेंट है, की कैसा है, साइलेंट। कथा से क्या होगा,
परति पर कथा। ठीक है, क्या होगा? परति पर कथा। ठीक है, ये हो गया कथा। अब इसके बाद क्या है? दीर्घ। दीर्घ से क्या होगा? दीर्घ तपा। दीर्घ तपा। ठीक है, अब क्या है? जुलूस। तो जुलूस से क्या बनेगा? जुलूस। जुलूस से जुलूस। ठीक, इसके बाद पलटू। पलटू बाबू रोड। राम रतन से राम रतन राय। राम रतन से राम रतन राय। राम रतन राय। ठीक है, ये साइलेंट है, ये ने साइलेंट है, मैं ये साइलेंट है और की साइलेंट है। ठीक है, अब देखो ये शानदार ट्रिक। ठीक है, ये शानदार ट्रिक क्या? मैले आंचल की कथा दीर्घ जुलूस में पलटू बाबू ने राम रतन से कही। ठीक है, मैले आंचल मैला आंचल, कथा परति पर कथा, दीर्घ दीर्घ तपा, जुलूस जुलूस। इसमें एक शब्द रह गया चौराहे। पलटू बाबू ने चौराहे पर कही। ठीक है, चलो यहाँ पर एक चौराहा शब्द जोड़ी दे रहे हैं, लिखने में छूट गया है। ये देखो, ये एक शब्द छूटा था, हमने लिख दिया। अब मैले आंचल से मैला आंचल, कथा से परति पर कथा, दीर्घ से दीर्घ तपा, जुलूस से जुलूस, पलटू बाबू से पलटू बाबू रोड, चौराहे से कितने चौराहे, राम रतन से राम रतन राय। ये उपन्यास हो गए। ठीक है, एक ही ट्रिक में सारे उपन्यास हो गए। किन के उपन्यास हो गए? ये उपन्यास हो गए सारे फणीश्वरनाथ रेणु के। ठीक है, तो ये आपको ट्रिक कैसी लगी आप कमेंट करके अवश्य बताइए। ठीक है, और यदि आपको इस सब की PDF चाहिए तो भी आप कमेंट करके अवश्य बताइए। आपको इसकी PDF प्रद्योत गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लाइक करें वीडियो को, यदि उपयोगी लग रही है तो दोस्तों को शेयर करें, दिल खोल के शेयर करें। ठीक है, पुण्य का काम होता है वीडियो शेयर करना। फिर मिलेंगे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए, प्रद्योत गुरुकुल से जुड़े रहिए, राधे राधे कहते रहिए। जय हिंद, जय भारत।